औरंगजेब के समय का वो अनोखा बालक जिसने रामायण महाभारत के बाद लिखा इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा ग्रंथ। 1664 ईस्वी की बात है। बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा के किनारे बसा वह पवित्र शहर जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती थी और हर शाम दीपदान का प्रकाश पानी में झिलमिलाता था। ये वह काशी थी जो शिव की नगरी मानी जाती थी। उसी काशी में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, केशव और उसकी छोटी बहन। केशव मात्र 10 वर्ष का था, परंतु वह साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे ज्ञान का कोई दिव्य स्रोत उसके भीतर हो। केशव का हर दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में बीतता था। वह शिवलिंग के सामने घंटों ध्यान करता, मानो वह शिव के साथ किसी गुप्त संवाद में लीन हो। उसकी छोटी बहन उसे चुपचाप देखती रहती और मुस्कुराती। माता पिता को अपने बेटे पर गर्व था। केशव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि कई बार पुजारी भी उसे देखकर चकित हो जाते। मंदिर के प्रांगण में जो कोई उसे देखता, उसके बारे में यही कहता कि यह बालक अवश्य कुछ विशेष करेगा। काशी उन दिनों शांत थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। औरंगजेब का शासन धीरे धीरे हिंदू धर्मस्थलों के लिए एक संकट बन रहा था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था और काशी विश्वनाथ मंदिर भी अब इस खतरे की छाया में था। समय बीतता गया और केशव बड़ा हो रहा था। उसकी साधना और भक्ति और भी गहन होती जा रही थी। वह अपनी छोटी बहन को कहानियां सुनाता, जिसमें शिव के चमत्कारों और उनके रहस्यमयी स्वरूप का वर्णन होता। बहन उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती और कभी-कभी डर भी जाती जब केशव कहता कि शिव का गुस्सा संहारक हो सकता है। 1669 ईस्वी का वह दिन, जो काशी के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक बन गया। सुबह की पहली किरणों के साथ औरंगजेब के सिपाही काशी की गलियों में उतर आए। उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनका इरादा साफ था, काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करना। उस समय केशव अपने माता पिता और बहन के साथ मंदिर में पूजा कर रहा था। मंदिर का वातावरण दिव्य था। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और शिवलिंग के समक्ष जलता हुआ दीपक। तभी अचानक सिपाहियों की कड़कती आवाजें सुनाई दी। उनके कदमों की आहट ने मंदिर के शांत वातावरण को भंग कर दिया। लोग डर से इधर उधर भागने लगे। केशव ने जब यह देखा तो उसका चेहरा क्रोध और डर के मिश्रण से लाल हो गया। उसके पिता ने सिपाहियों का सामना करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह शिव की नगरी है, इसे नष्ट करना पाप है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बातों का सिपाहियों पर कोई असर नहीं हुआ। सिपाही मंदिर के अंदर घुस गए और मूर्तियों को तोड़ने लगे। जब उन्होंने शिवलिंग को छूने की कोशिश की तो केशव का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी पूरी ताकत से सिपाहियों को रोकने की कोशिश की। उसके पिता और मां ने भी सिपाहियों का विरोध किया, लेकिन उनकी क्रूरता ने किसी को नहीं बख्शा। केशव ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और बहन को मरते हुए देखा। उसने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल कर शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा को बचाने की कोशिश की। किसी चमत्कार की तरह वह दोनों को बचाने में सफल रहा, लेकिन इस दौरान उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा प्रतिशोध का भाव था। अपने परिवार को खोकर केशव अनाथ हो गया। वह काशी छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि अब वहां उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा को उसने एक सुरक्षित स्थान पर रखा और जंगलों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घना जंगल मिला। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। जंगल के अंदर चलते हुए उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया से धुआं उठ रहा था और आसपास का वातावरण शांत था। वह कुटिया के पास गया और अंदर झांका। वहां एक तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। केशव ने धीमी आवाज में उन्हें पुकारा। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। उनकी नजरों में करुणा और ज्ञान का सागर था। ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो बालक, और यहां क्या कर रहे हो? केशव ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने अपने माता पिता की मृत्यु, शिवलिंग को बचाने का संघर्ष और काशी से अपने प्रस्थान के बारे में बताया।
उसकी बात सुनकर ऋषि कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा आना यहां कोई संयोग नहीं है, यह सब पहले से तय था। शिव ने तुम्हें एक उद्देश्य के लिए चुना है। अब तुम्हें ज्ञान और शक्ति प्राप्त करनी होगी ताकि तुम अपने उद्देश्य को पूरा कर सको। ऋषि ने केशव को अपने पास रख लिया। उन्होंने उसे शिक्षा देना शुरू किया। केशव ने वेद, शास्त्र और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सीखना शुरू किया। इसके साथ ही उसने साधना और तपस्या भी की। वह जल्दी ही एक विद्वान और तपस्वी बन गया। लेकिन केशव का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। वह अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। वह उन सभी लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहता था जो जाति और धर्म के नाम पर समाज को विभाजित कर रहे थे। ऋषि ने उसे सिखाया कि क्रोध और प्रतिशोध से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। केवल ज्ञान, प्रेम और एकता ही समाज को बदल सकते हैं। केशव ने यह बात समझ ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक गहरी बेचैनी थी। वर्षों बाद जब केशव ने अपनी शिक्षा पूरी की तो वह एक महान कवि बन चुका था। उसकी कविताओं में ऐसी शक्ति थी कि लोग उसे सुनकर अभिभूत हो जाते। उसने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एकता और मानवता का संदेश देना शुरू किया। केशव अब जंगल में ऋषि की कुटिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वहां के शांत वातावरण ने उसे बाहरी दुनिया की उथल पुथल से दूर कर दिया था, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब भी शांत नहीं हुई थी। उसकी साधना गहरी हो चुकी थी और उसके तप से वह ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त कर चुका था जो उसे एक सामान्य मनुष्य से अलग बनाता था। ऋषि ने केशव को हर दिन नई नई विधियां सिखाईं, कभी ध्यान की गहनतम अवस्थाएं तो कभी मंत्रों का उच्चारण, जिससे उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण हो। एक दिन ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बालक, शिव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा को बचाने में तो सफल रहे, लेकिन अब तुम्हें शिव के उस शक्ति को हासिल करना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे महान और शक्तिशाली बना देगा। अब तुम्हें वहां जाना होगा जहां कोई भी साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। तुम्हारा यह कार्य धर्म और मानवता की रक्षा के लिए होगा। केशव ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना। उसने पूछा, गुरुदेव, वह स्थान कहाँ है और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? ऋषि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं, जैसे किसी गहरी ध्यानावस्था में चले गए हों। फिर उन्होंने कहा, काशी के नीचे एक और काशी है जिसे पाताल काशी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां शिव के अनन्य भक्त आज भी तपस्या में लीन हैं। यह स्थान अदृश्य है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल वही व्यक्ति वहां जा सकता है जिसे शिव स्वयं बुलाते हैं। केशव यह सुनकर हैरान था। उसने पाताल काशी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वह उत्सुक था, लेकिन साथ ही थोड़ा भयभीत भी। उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, पाताल काशी का मार्ग कहाँ है और मैं वहां कैसे प्रवेश करूंगा? ऋषि मुस्कुराए और बोले, पाताल काशी का मार्ग काशी के घाटों से शुरू होता है, लेकिन उसे ढूंढना और वहां प्रवेश करना आसान नहीं है। यह मार्ग एक रहस्यमयी द्वार के पीछे छिपा है, जिसे केवल तप और साधना से ही खोला जा सकता है। केशव ने यह सुनकर अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। उसने पाताल काशी की खोज में निकलने का निश्चय किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ आवश्यक वस्तुएं दी जिनकी यात्रा में आवश्यकता हो सकती थी। रात के अंधेरे में केशव ने अपनी यात्रा शुरू की। कुटिया से निकलते ही उसे महसूस हुआ कि जंगल पहले जैसा नहीं रहा। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही हो। परंतु उसने अपने मन को शांत रखा और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गंगा के किनारे काशी पहुंचा। अब काशी पहले जैसी नहीं थी। औरंगजेब के सिपाहियों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया था और चारों ओर डर और अशांति का माहौल था। लेकिन केशव को यह सब देखना पड़ा, क्योंकि वह अपने उद्देश्य के लिए आया था। उसने घाटों का चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन कोई भी विशेष द्वार उसे दिखाई नहीं दिया। वह हर घाट पर जाता, ध्यान करता और शिव से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता। एक रात जब वह 80 घाट पर बैठा ध्यान कर रहा था, तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश गंगा के पानी में से उठ रहा था और धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों पर आकर ठहर गया। केशव ने अपनी आंखें खोलीं
और देखा कि वह प्रकाश उसे किसी और संकेत दे रहा था। उसने अपने आप से कहा, यह शिव का संकेत है, मुझे इसका अनुसरण करना होगा। वह उस प्रकाश के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रकाश उसे एक छोटे से मंदिर के खंडहर तक ले गया जो घाट के किनारे छिपा हुआ था। खंडहर के भीतर एक पुराना शिवलिंग था जिसके चारों ओर जंगली पौधों ने अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन जैसे ही केशव ने उस स्थान पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां का वातावरण तुरंत बदल गया। हवा में एक अद्भुत महक थी और चारों ओर घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। केशव ने खंडहर के बीच ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि भूमि के नीचे से एक गूंजती हुई आवाज आ रही है। वह आवाज जैसे किसी द्वार के खुलने का संकेत दे रही थी। अचानक जमीन हिली और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार काले पत्थर से बना हुआ था और उस पर रहस्यमयी अंकितियां थीं जिन्हें केवल एक विद्वान ही समझ सकता था। केशव ने ध्यान से उन अंकितियों को देखा। उसने महसूस किया कि वे किसी प्राचीन भाषा में थीं जो उसने ऋषि से सीखी थीं। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही द्वार पूरी तरह से खुला, उसके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधकार में गायब हो रही थी। यह वही मार्ग था जो पाताल काशी की ओर जाता था। केशव ने उस सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम नीचे रखा, उसे महसूस हुआ कि वह एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। वहां का वातावरण ठंडा था और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसके चारों ओर की दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में शिव के विभिन्न रूप, उनके तांडव और उनके भक्तों की कथाएं अंकित थीं। यह एक रहस्यमयी यात्रा थी और केशव को यह समझ में आ गया था कि वह अब साधारण स्थान पर नहीं है। पाताल काशी के द्वार पर पहुंचने से पहले ही उसे अजीब अजीब प्राणी दिखाई देने लगे जो मानव नहीं थे। उनकी आंखों में दिव्यता थी, लेकिन उनके चेहरे पर कठोरता। वे उससे बिना कुछ कहे घूर रहे थे। केशव ने अपनी माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब वह अंततः पाताल काशी के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां उसे एक विशाल त्रिशूल खड़ा मिला। त्रिशूल के पीछे एक दिव्य मूर्ति थी जो शायद द्वार की रक्षा कर रही थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? केशव ने अपनी सारी शक्ति और साहस जुटाकर कहा, मैं शिव का भक्त हूं। मैं शिवलिंग को एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने के लिए यहां आया हूं। उस आवाज ने कहा, पाताल काशी में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी भक्ति और साहस का प्रमाण देना होगा। अगर तुम योग्य हुए तो द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। केशव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। उसने शिव से प्रार्थना की और उनकी कृपा मांगी। तभी द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और उसके सामने पाताल काशी की अद्भुत दुनिया प्रकट हुई। पाताल काशी का वह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि शब्दों में बयान करना कठिन है। यह एक दिव्य नगरी थी जहां चारों ओर प्रकाश था, लेकिन वह प्रकाश किसी सूर्य या चंद्रमा से नहीं, बल्कि स्वयं वातावरण से उत्पन्न हो रहा था। वहां की भूमि, वहां के वृक्ष और वहां की हवाओं में एक अलग ही ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गया है जो किसी भी मानवीय कल्पना से परे थी। यहां का हर दृश्य चमत्कारिक था। चारों ओर अद्भुत संगीत गूंज रहा था, मानो प्रकृति स्वयं शिव के नाम का जाप कर रही हो। पेड़ पौधे जो सामान्य नहीं दिखते थे, अपनी पत्तियों से चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। यहां की हवा भी इतनी शीतल और शुद्ध थी कि सांस लेते ही केशव के भीतर ऊर्जा का संचार होने लगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या वह वास्तव में इस दिव्य नगरी का हिस्सा बनने योग्य है? उसके चारों ओर जो भी दृश्य था वह किसी रहस्य से कम नहीं था। हर वस्तु में एक विशेष दिव्यता थी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका मार्ग रोक लिया है। उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से एक शक्तिशाली आकृति उभरी। वह आकृति एक ऋषि के रूप में थी, लेकिन उसकी आंखों में इतनी तीव्रता थी कि केशव को एक पल के लिए अपनी नजरें झुकानी पड़ी। वह आकृति बोल उठी, हे पथिक जो इस पावन भूमि पर आया है,
तुम्हारे उद्देश्य की शुद्धता की परीक्षा होगी। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारा मार्ग धर्म का है तो यह भूमि तुम्हें स्वीकार करेगी, अन्यथा तुम्हारा यहां रहना असंभव होगा। केशव ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और पूरी निष्ठा के साथ कहा, मैं शिव का भक्त हूं और उनका आदेश पालन करने के लिए यहां आया हूं। मेरा उद्देश्य है धर्म का विस्तार करना और मैं यहां महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं आपके किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। वह आकृति शांत हो गई और उसने कहा, तो ठीक है, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुए तो पाताल काशी तुम्हारा स्वागत करेगी, यदि असफल हुए तो यह स्थान तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। केशव ने सिर झुकाकर सहमति दी। उसने महसूस किया कि उसकी साधना और तपस्या का असली परीक्षण अब शुरू होने वाला है। पहली परीक्षा में उसे अपने भीतर के डर का सामना करना था। आकृति ने अपनी आंखें बंद कीं और एक पल में वहां का वातावरण बदल गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। वह दिव्य प्रकाश और संगीत जो अभी तक केशव को प्रेरणा दे रहे थे अब गायब हो चुके थे। केशव ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी एक भयानक गरजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। केशव, तुमने सोचा कि तुम यहां तक आ गए तो सब कुछ सरल होगा? नहीं, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। उसके सामने अचानक भूतकाल के दृश्य उभरने लगे। उसे वही रात दिखाई दी जब औरंगजेब के सैनिकों ने उसके गांव को जला दिया था। उसके माता पिता की चीखें, उसके दोस्तों की मृत्यु और वह भयानक आग जो सब कुछ निगल गई थी, यह सब उसके सामने जीवंत हो उठा। उसने महसूस किया कि उसके पैर कांपने लगे हैं, लेकिन तभी उसने अपनी माला को देखा। उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाने लगा। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरा भूतकाल है, यह मेरी परीक्षा है। मैं शिव के आदेश पर हूं और मैं इन भ्रमों से नहीं डरूंगा। आकृति फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराई। तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन अगली परीक्षा उससे कहीं अधिक कठिन होगी। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा के लिए केशव को एक बड़े जलाशय के किनारे ले जाया गया। उस जलाशय का पानी सामान्य नहीं था। यह एक अजीब चमकदार तरल से भरा था जो मानो जीवंत था। आकृति ने कहा, यह जलाशय तुम्हारी आत्मा की गहराई की जांच करेगा। यदि तुम्हारा हृदय और मन पवित्र है तो यह पानी तुम्हें पार होने देगा, यदि नहीं तो यह तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। केशव ने अपने मन को स्थिर किया और जलाशय में कदम रखने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पानी में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह और कमजोर हो रहा है, लेकिन उसने अपनी माला को थामे रखा और शिव का स्मरण किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रोच्चार किया। पानी का भार अब कम होने लगा। वह हर कदम के साथ हल्का महसूस कर रहा था। उसने अंततः जलाशय को पार कर लिया। जब वह किनारे पर पहुंचा तो आकृति ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हें इस परीक्षा में भी सफल किया है। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा के लिए उसे एक विशाल गुफा में ले जाया गया। गुफा के अंदर घना अंधकार था। वहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, केवल चारों ओर गूंजती हुई आवाजें थीं। आकृति ने कहा, यह तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। यहां तुम्हें अपनी आस्था को हर परिस्थिति में बनाए रखना होगा। गुफा के अंदर कदम रखते ही केशव को हर तरफ से भयानक प्रेतात्माओं के दर्शन होने लगे। वे उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। उसने देखा कि गुफा की दीवारें धीरे धीरे उसके पास आ रही हैं, जैसे उसे कुचलने का प्रयास कर रही हों। उसने अपनी माला को पकड़ा और पूरी निष्ठा के साथ शिव का स्मरण किया। वह गुफा के भीतर चलते हुए अपने विश्वास को बनाए रखता रहा। भयानक प्रेतात्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं और गुफा की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। जब वह गुफा के अंत में पहुंचा तो वहां एक विशाल द्वार था। उस द्वार पर शिव के त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। आकृति फिर से प्रकट हुई और कहा, तुमने अपनी तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। अब पाताल काशी तुम्हें स्वीकार करती है। तुम यहां शिव के सबसे बड़े आशीर्वाद और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, जिससे तुम धरती पर धर्म और अच्छाई का विस्तार कर सकोगे। केशव ने द्वार के अंदर कदम रखा।
उसने देखा कि पाताल काशी का असली हृदय यहाँ स्थित था। वहां अद्भुत मंदिर थे जहां शिव के भक्त ध्यानमग्न थे। केशव पाताल काशी में गहरे ध्यान में बैठ गया। यह ध्यान साधारण नहीं था, यह उसे एक नई चेतना के द्वार तक ले जा रहा था। शिव की कृपा से उसके भीतर एक अनकही ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ। तभी वहां अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। उसी पल उसे आभास हुआ कि वह यहाँ केवल महादेव का आशीर्वाद और ज्ञान के लिए नहीं आया है, बल्कि उसे एक और बड़ा कार्य सौंपा गया है। केशव ने अपने ध्यान के दौरान एक दिव्य प्रेरणा महसूस की। उसकी चेतना में अद्भुत विचार और शब्द प्रकट होने लगे। उसने एकांत में बैठकर उन विचारों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे ये विचार एक ऐसे ग्रंथ का रूप लेने लगे जिसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान देना नहीं था, बल्कि मानवता को उसके सही पथ पर चलने का मार्ग दिखाना था। यह ग्रंथ अनादिकाव्य कहलाया। ये 12 अध्यायों में विभाजित था और प्रत्येक अध्याय एक अद्भुत कविता थी। ये कविताएं जीवन, धर्म, कर्म, मानवता, ब्रह्मांड और आत्मा के गूढ़ रहस्यों पर आधारित थीं। केशव ने इस ग्रंथ में रामायण और महाभारत की गाथाओं से आगे बढ़ते हुए मानवता को नई दिशा देने वाले विचार प्रस्तुत किए। यह रही अनादिकाव्य की पहली महान कविता, जिसका शीर्षक है आत्मा का उद्गार। जब अंधकार घनेरा हो और दीपक बुझने लगे, जब सत्य मौन हो जाए और असत्य कहने लगे, तब मानव के भीतर कोई ज्योति जागृत होती है। एक पुकार उठती है जो अनादि से अनंत तक बहती है। वह आत्मा की आवाज है जो कभी नहीं रुकती। यह समय से परे है, यह शाश्वत और अटल रहती। जन्म और मृत्यु के बंधन इसके लिए केवल छलना। यह स्वयं ब्रह्म है जो जानता है सृष्टि की कलना। तू कौन है ओ मनुष्य? क्या तुझे ज्ञान है अपने स्वरूप का? क्या तू जानता है तेरे भीतर छिपा खजाना अद्भुत अद्भुत का? तेरा देह नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह वह दीप है जो सदा भीतर जलता है। आत्मा न जल में डूबती, न अग्नि इसे जला सकती, न वायु इसे छू सकती, न तलवार इसे काट सकती। यह अनादि है, अनंत है। यह शिव का दिया उपहार है। यह ब्रह्मांड की धड़कन है। यह सृष्टि का आधार है। यह आत्मा न जन्म लेती, न मरती किसी काल में। यह सदा रही है, सदा रहेगी इस महाकाल में। जो इसे पहचान ले वह भवसागर पार कर जाए। जो इसे विस्मृत करे वह अज्ञान में फंस जाए। यह आत्मा है सत्य का प्रहरी। यह धर्म का पथ दिखाती। यह मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाती। यह शक्ति है जो सृष्टि को गति देती है। यह ऊर्जा है जो जीवन को नई दिशा देती है। परंतु ओ मनुष्य, तू इसे क्यों भूल गया? क्यों अपने भीतर के प्रकाश को तूने छुपा दिया? क्यों मोह और माया के जाल में फंस गया? क्यों असत्य को अपना सत्य बना लिया? सुन आत्मा की पुकार को जो तेरे भीतर है। यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह अनादिकाल से स्थिर है। यह तुझे सत्य का मार्ग दिखाएगी। यह तुझे तिमिर से प्रकाश तक ले जाएगी। शिव कहते हैं, तू मेरा अंश है, तुझ में मेरी ज्योति है। तू ब्रह्म है, तू विष्णु है, तुझ में समस्त प्रकृति है। तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। यह सत्य कभी मत भूल। तेरा आत्मा ही तेरा देव है। यह ज्ञान है अनमोल। जो आत्मा को पहचान ले वह शिव के समीप है। जो इसे नकारे वह अज्ञान के अंधकार में दीप है। पर जब सत्य का दीपक जलता है तो यह आत्मा ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है। तो ओ मनुष्य, उठ और इस आत्मा को पहचान। यह तेरा असली धन है। यह तेरा सच्चा स्थान। यह आत्मा न झुकती न रुकती। यह समय की धारा में सदा बहती। अनादिकाव्य की यह पहली कविता सिखाती है तुझे आत्मा का ज्ञान। यह केवल शब्द नहीं, यह सत्य की आवाज है जो तुझे भीतर से बदलने का संदेश देती है। तू कौन है? इसका उत्तर खोज। अपने भीतर के शिव को पहचान, क्योंकि जो अपने आत्मा को जानता है वही इस सृष्टि के सत्य को मानता है। हर कविता में ऐसा गूढ़ और गहन ज्ञान था जो मनुष्य को उसके स्वभाव, उसकी सीमाओं और उसकी असीम संभावनाओं का बोध कराता था। यह ग्रंथ केवल पाताल काशी तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। इसे रामायण और महाभारत के बाद सबसे महान ग्रंथ माना जाने लगा। उसने दूसरा अध्याय में लिखा, धर्म का प्रकाश। धर्म न कोई बंधन है, न कोई पुस्तक का पृष्ठ। यह जीवन का आधार है। यह सृष्टि का सृष्ट। न यह मठों में सीमित, न मूर्तियों में कैद। यह तो हर कण में बसता। यह तो हर हृदय में जीवंत।
धर्म वह है जो सत्य का मार्ग दिखाए, असत्य के अंधकार को जो प्रकाश से हटाए। न जाति, न पंथ, न रीतियों की डोरी, धर्म तो है सत्य जो हर आत्मा में हो पूरी। यह वाणी है अर्षियों की, यह तपस्वियों का ज्ञान, यह गूंज है अनहद की, यह ब्रह्म का विधान। धर्म सिखाता है मानवता, सिखाता है प्रेम का पाठ, यह मिटाता है घृणा और जोड़ता है सबको साथ। धर्म न हिंसा है, न युद्ध का बहाना, यह केवल प्रेम है, यह शिव का तराना। जिसने धर्म को समझा उसने सत्य को पाया, जो इससे भटका उसने अंधकार को अपनाया। तो ओ मनुष्य, धर्म का अर्थ समझ, यह तेरे भीतर है, यह तेरा सच्चा कर्तव्य। धर्म का प्रकाश फैलाना तेरा कर्म बने और इस प्रकाश से संसार का हर कोना जगे। लेकिन जहां अनादिकाव्य की ख्याति बढ़ रही थी, वहीं इसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाने लगे। कई ताकतें इस ग्रंथ को नष्ट करना चाहती थीं, क्योंकि यह उनकी सत्ता और स्वार्थ को चुनौती देता था। उसने तीसरा अध्याय में लिखा, मानवता का दीप, न मंदिर, न मस्जिद, न गंगा की धार, मानवता का दीप है सच्चा उपहार। यह न सीमाओं में बंधा, न धर्मों में कैद, यह है सजीव सत्य जो सदा ही रहे अद्वैत। मानवता है वह ज्योति जो अंधेरों को हराए, यह वह गंगा है जो बैर की जड़ों को सुखाए। यह वह वाणी है जो दिलों को जोड़ दे, यह वह शक्ति है जो नफरत को तोड़ दे। न जाति, न रंग, न कोई भाषा की दीवार, मानवता के आगे सब बेबस, सब लाचार। जहां प्रेम का दीप जलता वहां कोई शत्रु न हो, जहां करुणा हो हृदय में वहां विष का कटु न हो। यह देवताओं का आशीष, यह ऋषियों का ज्ञान, यह जीवन की धारा, यह सृष्टि का विधान। जिसने मानवता का आदर किया उसने ईश्वर पाया, जो इससे विमुख हुआ उसने अंधकार को बुलाया। तो आओ जलाएं यह दीप हर दिल में, जगमगाएं यह प्रकाश इस धरा और गगन में। मानवता का दीप ही हमें राह दिखाएगा और इसी से सृष्टि का सत्य समझ में आएगा। केशव ने चौथे अध्याय में लिखा, शांति का संदेश न शस्त्रों में बसती है, न युद्धों की राह में। शांति तो है वह मोती जो मन की थाह में। न जय की चाह हो, न हार का गान, शांति है संतोष का मधुरिम विधान। जहां शांति है वहां क्रोध का स्थान नहीं, जहां प्रेम है वहां शत्रुता की पहचान नहीं। शांति वह है जो दिलों को सुलझाए, जो हर बैर को क्षमा में मिलाए। यह ध्वनि नहीं, यह मौन का संगीत है, यह अशांत हृदय का अनमोल मीत है। यह न राजा की शक्ति, न सेना का बल, यह तो आत्मा की विजय, यह मन का हल। कहते हैं जहां शांति वहीं सृष्टि का मूल, जहां संघर्ष रुके वहीं जीवन का फूल। तो क्यों न छोड़ें क्रोध, अहंकार और छल, शांति के दीप जलाएं, बने एक नए युग का पल। हे मानव, समझ यह सत्य महान, शांति से ही बनेगा तेरा जीवन दान। शांति के पथ पर चल, छोड़ दे वैमनस्य, यही है सच्ची साधना, यही है धर्म का अन्वेष्य। फिर उसने 5वें अध्याय में लिखा, धर्म का सत्य न ग्रंथों में सीमित, न मूर्तियों में बंद। धर्म तो है वह जीवन जो सच्चाई से संग। यह न कोई व्रत है, न कर्मकांड का जाल, यह तो हृदय की गहराई में बसा एक सवाल। धर्म है करुणा जो हर दुख हर ले, धर्म है वह प्रकाश जो अज्ञान को डर ले। यह वह प्रेम है जो सीमाएं तोड़ दे, यह वह सत्य है जो हर भ्रम को छोड़ दे। न जाति में न वर्ण में धर्म का वास, यह तो हर हृदय में है, यह हर जगह है पास। जो दूसरों का दर्द समझे वही सच्चा धर्मी, जो हर प्राणी में देखे ईश्वर वही मानव श्रेष्ठ। धर्म है जीवन का वह संतुलन जो जोड़ता है मनुष्य को प्रकृति के संग। ये शक्ति है जो अन्याय से लड़ती, ये शांति है जो संसार को जोड़ती। तो मत खोज इसे मंदिर या मस्जिद में, धर्म को खोज अपने अंतर्मन की सजीवित बिंदु में। जहां प्रेम, दया और सत्य का मेल, वहीं धर्म का वास, वहीं जीवन का खेल। हे मानव, समझ यह संदेश प्राचीन, धर्म का सत्य ही तुझे देगा जीवन नवीन। यह न पूजा में है न किसी रिवाज में, यह तो बस तुझ में है, तेरे ही समाज में। 6ठा अध्याय, समय का सत्य। समय वह चक्र है जो कभी न रुकता, यह न किसी के लिए झुकता न थमता। यह सृष्टि का नियम है, यह प्रकृति का सार, समय की शक्ति से बड़ा न कोई अवतार। वह क्षण जो गया अब लौटकर न आएगा, जो आज है वही तेरा सत्य कहलाएगा। भविष्य की कल्पना में खो न जाना, वर्तमान को जी ले, यही धर्म का गाना। समय न किसी राजा का सेवक बना, न यह किसी साधु के चरणों में झुका। यह तो निरंतर चलता साक्षी बना, यह हर पाप पुण्य का हिसाब है रचा। समय ने देखे हैं कई उत्थान और पतन,
इसने ही गढ़े हैं धर्म, संस्कृति और जीवन। यह न किसी के लिए ठहरता, न किसी से डरता। यह सत्य का प्रहरी है, यह हर भ्रम को झगड़ता। समय के साथ चल, यही बुद्धिमानी है। इसका विरोध करना तो बस नादानी है। यह न तेरा शत्रु है, न तेरा मित्र, यह तेरा मार्गदर्शक है, यह तेरा चित्र। समय की धारा में बहना ही कर्म है, जो इसे समझ ले वही धर्म है। समय से लड़ने वाला खुद मिट जाएगा, पर जो इसे अपनाएगा वही अमर कहलाएगा। हे मानव, समय का सम्मान कर, यह तुझे बनाएगा, यह तुझे सवार कर। यह जीवन का आधार है, यह सत्य का द्वार, समय ही सृष्टि का पहला और अंतिम उपहार। 7वां अध्याय, प्रकृति का आह्वान। सुनो, वनों की पुकार, नदियों का गान। प्रकृति कहती है, मत कर मेरा अपमान। मैंने ही तुझे जीवन दिया, तुझे सृष्टि दी। मैं ही तेरा आधार, तेरी हर दृष्टि दी। वृक्षों की छाया, पर्वतों का श्रृंगार, मेरा कण कण है तेरा जीवन आधार। पर तूने मेरे आंचल को बार बार फाड़ा, मुझे जलाया, काटा और मुझ पर वार किया क्रूरता से सारा। जो जल मैंने दिया उसे विषाक्त बना दिया, जो वायु थी पवित्र उसे धुएं से ढक दिया, जो माटी थी पावन वह रक्त से सनी। तूने मेरी हर रचना को व्यर्थ कर दी जमी। प्रकृति सहनशील है, पर यह अनंत नहीं। यदि जाग न पाया तो बचेगा कुछ भी नहीं। मैंने तुझे हर फल दिया, हर फूल दिया, पर तूने बदले में मुझे बस शूल दिया। हे मानव, लौटा अपनी जड़ों के पास, अब भी समय है, संभाल ले यह हृदय का प्यास। मैं तेरा पालनहार, मैं तेरा आधार, मुझसे दूर जाकर तेरा होगा संहार। सुन मेरी नदियों की लहरों का संगीत, जो कहती हैं जीवन के सरल गीत। सुन पंछियों की चहचहाहट, वनों की सरसराहट, यह सब तेरे लिए। तेरा ही तो है यह प्रकृति का निनाद। यदि तूने मुझे सहेजा, तुझे अमृत मिलेगा। हर सांस में स्वर्ग, हर कण में जीवन खिलेगा। पर यदि तुझे अहंकार ने अंधा बना दिया, तो याद रखना, तुझे प्रकृति ने खुद मिटा दिया। तो आ, प्रकृति का आह्वान सुन, अपने कर्तव्यों का भार अब गुण। यह धरती, यह जल, यह आकाश, तेरे बिना अधूरा, मेरे बिना विनाश। 8वां अध्याय, धर्म का सार। धर्म है क्या? केवल पूजा और आराधना, या है यह मनुष्य के कर्मों की साधना? क्या यह सीमित है केवल ग्रंथों के पन्नों में, या जीवित है हर हृदय के अंतर्मन में? धर्म वह है जो न्याय का पाठ पढ़ाए, जो सच के लिए हर बाधा से लड़ाए। धर्म वह है जो करुणा को अपनाए, जो हर दुखी आत्मा को गले से लगाए। धर्म न बंधा है जाति या संप्रदाय में, ये तो बस है मानवता के विचारधाराएं में। न कोई मूर्ति, न कोई माला से बंधा, यह तो बस सच्चाई का ही है अंकगण। धर्म वह है जहां प्रेम का वास हो, जहां द्वेष का न कोई आभास हो, जो नफरत को मिटाकर सद्भावना का दीप जलाए, जो इंसान को इंसान के करीब लाए। धर्म वह है जो रोटी को भूखे तक पहुंचाए, जो प्यासे के अधरों तक जल को लाए, जो अपनी अच्छाई से दुश्मन का दिल भी जीते, जो अंधकार में भी प्रकाश की राह दिखाए। सच का साथ, धर्म का प्रथम आधार, झूठ से बचना, यही सच्चा संस्कार। न छल, न कपट, न लोभ का अंश, यही है धर्म का अनमोल दर्शन। धर्म के नाम पर जो खड़ा करे दीवार, वह धर्म नहीं, केवल है झूठा प्रचार। सच्चा धर्म तो वह जो सबको जोड़ दे, जो कण कण में परमात्मा का बोध दे। तो सुन हे मानव, धर्म का यह मर्म, यह केवल कर्म है और सच्चा स्नेह धर्म। ना हिंसा, न दंभ, न किसी का अपमान, यही है धर्म का असली पहचान। जो राह दिखाए मानवता के प्रकाश को, वही धर्म है जो जीत दिलाए हर सांस को। तो छोड़ दे अहंकार और अंधविश्वास, सच्चे धर्म से कर अपने जीवन का आभास। 9वां अध्याय, काल और कर्म। काल का चक्र अनंत अनवरत चलता है, न रुकता, न झुकता, न किसी से डरता है। यह न राजा देखता, न रंक को जानता, केवल सत्य के न्याय को पहचानता। जो बीता वह अतीत बनकर सिमट गया, जो आएगा वह भविष्य का रंग लाएगा। पर जो आज है वही तो असली जीवन है। काल के इस चक्र में यही अनमोल क्षण है। कर्म का दीप काल के अंधकार में जलता है, सही राह पर चले तो अमृत फल देता है। जो डगमगाए, मोह में बंध जाए, वह अपना वर्तमान भी व्यर्थ गंवाए। काल ने देखा कितने सम्राट ढे, कितने साधु संत, कितने यशस्वी बहे। न कोई सिंहासन बचा सका इसे, न कोई तपस्या ही रोक सकी इसे। पर कर्म वह है जो अमर कहानी गढ़ता है, काल की सीमाओं को भी यह तोड़ता है। जो सत्य के साथ करे वह चिरस्थायी है, जो झूठ के मार्ग चले वह केवल परछाई है। कर्म ही जीवन का सार है, जीवन का मर्म, यही इंसान का सच्चा धर्म और कर्म।
जो बोएगा जैसा वही तो काटेगा। सच्चाई का संग चले तो अमर हो जाएगा। काल सिखाता है समय नष्ट न कर, हर पल को जी, यह अनमोल अवसर, क्योंकि जो गया वह फिर लौट कर ना आएगा। जो करेगा वही तेरा नाम बनाएगा। इसलिए हे मानव, काल की चाल समझ, कर्म के धर्म में ही जीवन को रच। न हार से डर, न सफलता पर मद कर, जो सच्चा कर्म करे वही जीत कर। काल और कर्म का यह खेल अनोखा है, जो इसे समझ ले वही सच्चा साधक है। नफरत को छोड़, प्रेम का मार्ग चुन, सत्य और धर्म के दीप से जीवन को सुन। 10वां अध्याय, ज्ञान का दीप। जहां अंधकार घना हो वहां ज्ञान का दीप जलता है। जहां भ्रम की लहरें उठें वहां सत्य का सेतु बनता है। ज्ञान वह अग्नि है जो भीतर से तपाता है, अहंकार को गलाकर आत्मा को उजाला देता है। न धन का लोभ, न यश का प्रलोभन, ज्ञान के पथ पर है केवल आत्म विकास का लक्ष्य। यह न सीमाओं में बंधता, न जाति धर्म में ठहरता, सभी के लिए समान, हर हृदय में यह उतरता। ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों का संग्रह करे, ज्ञानी वह है जो हर प्राणी का दुख हरे, जो भीतर की शांति को बाहर की शक्ति बनाए, जो प्रेम से घृणा के अंधियारे को मिटाए। ज्ञान ही वह संगीत है जो ब्रह्मांड में गूंजता है, हर तारे, हर कण में इसका कंपन होता है। यह वह प्रकाश है जो चित्त की गहराई में समाता, अहम को भस्म कर आत्मा को शिव से मिलाता। सच्चा ज्ञान वह है जो विवेक सिखाए, जो अज्ञान के गर्त में भी राह दिखाए, जो मोह, क्रोध और लालच को हर ले, जो मानव को फिर से मानवता पर ला दे। वह ज्ञानी जो अहंकार से ग्रसित हो अपने ही ज्ञान से अंधकार में पग रखे। सच्चा ज्ञान वह है जो विनम्रता सिखाए, जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताए। ज्ञान का दीप जलाना है तो भीतर झांक, माया की लहरों से परे अपने आप को पहचान। जो जान ले स्वयं को वही सच्चा ज्ञानी है, जो खो जाए भीतर वही शिव का अभिमानी है। तो हे मानव, सत्य का अन्वेषण कर, ज्ञान के इस दीप से अज्ञान को हर। यह जीवन है छोटा पर अवसर अनमोल, ज्ञान की लौ से लिख अपना अद्भुत इतिहास। ज्ञान का दीप जलता रहे, यह धरा पर अमर हो, हर हृदय में इसका प्रकाश, हर युग में इसका स्वर हो। जहां भी मानवता डगमगाए यह दीप उससे राह दिखाए, शिव का यह वरदान सदा मानव को साथ निभाए। 11वां अध्याय, सत्य की खोज। कहाँ छिपा है सत्य, यह प्रश्न हर युग का है, हर मन, हर आत्मा का यह सबसे गहरा सपना है। क्या वह पर्वतों की चोटी पर झलकता है या सागर की गहराई में कहीं दबा बैठा है? सत्य वह है जो समय से परे है, जो न जन्मा है न मरा है, वह स्थिर खड़ा है। यह न शब्दों में बंधता, न ग्रंथों में सीमित होता, यह तो अनुभव है जो मौन में प्रकट होता। सत्य की राह कांटों से भरी है, जहां हर कदम पर भ्रम की गहरी कली है। यह माया के जाल से परे की यात्रा है, जहां आत्मा अपनी असली शक्ति को पाता है। क्या सत्य केवल शिवलिंग की स्थिरता है या हर प्राणी के भीतर उसकी करुणा की गाथा है? क्या वह केवल वेदों का उच्चारण है या प्रेम और सेवा का शाश्वत प्राण है? सत्य को पाना है तो भ्रम को छोड़ना होगा, अहम के अंधकार को ज्ञान से तोड़ना होगा, मोह, लोभ और लालच की जंजीरें काटनी होंगी, हर पल अपनी आत्मा के साथ जीना होगा। यह सत्य वही है जो आर्षियों ने देखा था, जो ध्यान में बैठ शिव ने स्वयं प्रकट किया था। यह न समय का बंधक है, न सीमाओं का गुलाम, यह तो ब्रह्मांड की आत्मा है, अनंत और अविराम। जो सत्य को जान ले वह मुक्त हो जाए, जो इसे समझ ले वह शिव से मिल जाए। यह जीवन की गहराई में छिपा वह मोती है जो प्रेम, करुणा और त्याग से चमकता रहता है। तो उठो, खोजो, इस सत्य का अन्वेषण करो, अपने भीतर के प्रकाश को स्वयं से पहचानो। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे भीतर है, बस इसे जानने की साधना, यही तुम्हारी किस्मत है। सत्य की खोज में ही जीवन का सार है, जो इसे समझे वह शिव के सबसे पास है। हर युग, हर काल में सत्य का यह दीप जलेगा और हर आत्मा को उसके असली रूप से मिलाएगा। 12वां अध्याय, अनंत का आह्वान। अनंत का आकाश, जहां न शुरुआत है न अंत, जहां समय भी मौन है, वहां छिपा है जीवन का मंत्र। जहां प्रकाश और अंधकार का भेद मिट जाता है, जहां आत्मा ब्रह्मांड के स्वर में समा जाता है। वह अनंत जो सबका आधार है, जो सृष्टि का जन्मदाता और संहार है, उसकी महिमा को कौन शब्दों में गा सके, कौन उसके स्वरूप को अपनी दृष्टि में ला सके। वह अनंत जो हर श्वास में बसता है, जो जल की हर बूंद में हंसता है, जो अग्नि की लपटों में अपनी ऊर्जा देता है, जो वायु के झोंकों में सृष्टि का गीत गाता है।
उस अनंत को समझने का प्रयास व्यर्थ है। यह तो अनुभव है जो आत्मा के गहरे अर्थ है। न यह मंदिर में है, न ग्रंथों में बसा, यह तो हृदय की गहराइयों में झिलमिलाता है। अनंत वही है जो कण कण में व्याप्त है, जो सृष्टि का सार है और माया से मुक्त है। यह अनंत न धर्म का बंधक है, न जाति का, यह तो प्रेम का सागर है और करुणा का साथ है। वह अनंत जो शिव का स्थिर स्वरूप है, जो कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वरूप है, जो राम की मर्यादा में स्वयं को समेटता है, जो गीता के ज्ञान में संसार को जगाता है। यह अनंत हर युग का सत्य है, जो मानवता को दिखाता नया पथ है। यह वही है जो समय समय पर आता है, जब जब धरती पर धर्म डगमगाता है। आओ उस अनंत की ओर चलें, अपने मोह और अहंकार को पीछे छोड़ें। यह यात्रा न बाहर की है, न किसी और की, यह यात्रा अपने भीतर के अनंत की खोज की। जो इस अनंत को पा लेता है वह अमर हो जाता है, वह हर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वह आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानता है और सृष्टि के हर कण में शिव को मानता है। यह अनंत का आह्वान हर आत्मा के लिए है, जो इसे समझे वह सच्चे शिव के लिए है। यह कविता नहीं, यह अनादि काव्य का अंतिम संदेश है, जो हर युग, हर जीवन के लिए नवीनतम प्रकाश है। सृष्टि के अंत तक यह अनंत रहेगा और मानवता को शिव से जोड़ता रहेगा। यह शिव का वरदान है, यह शिव का आशीर्वाद है, यह अनंत ही हर जीव का परम संवाद है। एक दिन केशव पाताल काशी से अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे जंगलों में खोजा तो किसी ने काशी के खंडहरों में, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके साथ ही अनादि काव्य भी लुप्त हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि केशव को किसी अज्ञात शक्ति ने इस दुनिया से हटा दिया ताकि यह ग्रंथ मानवता के हाथ न लग सके। वहीं कुछ विद्वानों का यह विश्वास था कि केशव स्वयं शिव के लोक में चले गए और अनादि काव्य को वहीं सुरक्षित रख दिया। लोगों का कहना है कि यह ग्रंथ अभी भी कहीं छिपा है। कई विद्वानों और साधकों ने इसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। किंवदंती है कि जब मानवता सबसे बड़े संकट का सामना करेगी, जब धर्म और सत्य का मार्ग लगभग लुप्त हो जाएगा, तब यह ग्रंथ फिर से प्रकट होगा। कहते हैं कि अनादि काव्य की कविताएं इतनी गहन हैं कि वे मनुष्य को उसके भीतर छिपे अद्भुत सामर्थ्य का एहसास कराती हैं। यह ग्रंथ मानवता को नफरत, लालच और हिंसा के चक्र से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएगा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि केशव आज भी जीवित हैं। वे समय और स्थान के बंधन से परे हैं और शिव की दिव्य योजना का हिस्सा बने हुए हैं। उनका उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब अनादि काव्य फिर से मानवता के बीच आएगा। यह रहस्य उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मानवता में विश्वास रखते हैं। अनादि काव्य केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। यह हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करेगा जो हमें सही पथ पर चलने में सहायता करेगी। हो सकता है कि यह ग्रंथ हमारे आसपास ही छिपा हो, किसी गुप्त स्थान पर, और हमें इसे खोजने के लिए अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा। शायद एक दिन जब दुनिया सत्य, करुणा और धर्म से दूर होगी, तब अनादि काव्य फिर से हमारे बीच प्रकट होगा और उस दिन यह ग्रंथ मानवता को उसके वास्तविक पथ पर लौटाएगा। केशव की यह कथा समाप्त नहीं होती। यह कहानी हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो मानवता, सत्य और धर्म में विश्वास रखता है। शायद केशव शिव के आशीर्वाद से किसी और युग में लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।